मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने एक दिवसीय अयोध्या दौरे के दौरान चौधरी चरण सिंह पुष्प वाटिका में पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने रामकथा पार्क में आयोजित अयोध्या नगर निगम के वर्तमान बोर्ड के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने गंगा दशहरा, सरयू महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही अयोध्या के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। प्रदेश सरकार में पर्यावरण, वन और जीव जंतु विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, श्री अभय सिंह जी, श्री चंद्रभानु पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, अयोध्या के सभी हमारे पूज्य संतजन, पार्षदगण और उपस्थित सभी अयोध्या धाम से जुड़े हुए मेरे बहन और भाइयों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से 500 वर्षों के एक लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत थी। 500 वर्षों की जड़ता को दूर किया गया था। भारत का पुनर्वैभव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में पुनर्स्थापित हुई थी और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरे का भी पावन अवसर है। मां सरयू महोत्सव के साथ कुछ ही देर में हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। याद करिए, मां सरयू से भगवान श्री राम का जो संवाद और संबंध रहा है वह हर व्यक्ति जानता है। अयोध्या का संबोधन भी, अयोध्या की पहचान भी उन्होंने मां सरयू से ही की। हजारों वर्षों की एक विरासत के रूप में, देव नदी के रूप में, साक्षात देव नदी के रूप में हमें मां सरयू के दर्शन इस पावन धाम में करने को मिलते हैं और उस महोत्सव के साथ, गंगा दशहरे के इस आयोजन के साथ हमें आज जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सरयू महोत्सव की भी आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। गंगा दशहरा की भी आप सबके प्रति हृदय से बधाई और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप याद करिए, भगवान राम के ही पूर्वज महाराज भगीरथ की तपस्या का परिणाम है कि देव नदी मां गंगा इस धराधाम पर अवतरित होकर के हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है
गत हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति की तरह ही गंगोत्री से चल करके गंगा सागर तक मां गंगा की अविरलता और मां गंगा की निर्मलता को, जो महाराज भगीरथ की तपस्या थी, जो महाराज सगर के कोटि कोटि पुत्रों के पुनरुद्धार के लिए जिस मां गंगा को, देव नदी को इस धराधाम पर लेकर के आए थे, आज ये मां गंगा गत हजारों वर्षों से न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का बल्कि पूर्वी भारत का भी और पूरी दुनिया का पेट भरने का अन्न उत्पादन भी मां गंगा के कारण ही हुआ है और ये दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि बन पाई है। आज मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है, इसलिए गंगा दशहरा और सरयू महोत्सव के इस आयोजन के साथ आपको बधाई देता हूं। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कभी महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। और देश और दुनिया से आए हुए 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज की धरती पर उसका साक्षात दर्शन भी किए हैं। बहनों और भाइयों, एक पेड़ मां के नाम क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान करने के लिए, बदलते हुए मौसम की करवटों को नियंत्रित करने के लिए, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए पेड़ों का क्या महत्व हो सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए मोदी जी ने मां के साथ उसका संबंध जोड़ा है। अगर 144 करोड़ भारतवासी एक साथ एक पेड़ मां के नाम पर लगाना प्रारंभ कर दें, तो क्या पर्यावरण की संकट हमारे देश के अंदर आएगा? क्या हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, उन नियमों का पालन करें जो पर्यावरणविद, शासन प्रशासन समय समय पर जिसे लागू करने का कार्य करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वन विभाग के सहयोग से आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बेल का पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और अभी मां सरयू के तट पर मुझे पुष्प वाटिका में यहां पर पीपल, पाकड़, नीम और नवग्रहों के पेड़ों को लगाने के इस आयोजन के साथ भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ प्रदेश भर में। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने तय किया है इस सत्र में 5 जून के बाद 23 जून को कार्यक्रम एक देश में एक प्रधान